अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मज़हर इकबाल और आप देख रहे हैं इजी स्किल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल में मैं आप लोगों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। तो चूंकि ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत मुफीद होने वाली हैं, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन प्रेस करें, फिर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। इंशाल्लाह इस चैनल में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, होम अप्लाइंसेस रिपेयरिंग और बहुत ही मुफीद इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 4 एंड 5 बैंड रजिस्टर में क्या फ़र्क होता है और 5 बैंड के रजिस्टर की वैल्यू को कैसे मालूम किया जाता है। अगर इससे पहले आपने 4 बैंड वाली रजिस्टर की वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। तो अब बात कर लेते हैं 5 बैंड रजिस्टर की। 5 बैंड कलर कोड जो होते हैं इसमें, तो उसके जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये एक 4 बैंड रजिस्टर में पहला जो दो कलर हैं इसके, ये वाले होते हैं डिजिट्स, और तीसरा इसका होता है मल्टीप्लायर और चौथा होता है टॉलरेंस। तो ये पहले दो डिजिट्स हैं, ये वाला इसका है मल्टीप्लायर और ये वाला इसका होता है टॉलरेंस। तो इसी तरह अब जो 5 बैंड वाली रजिस्टर है इसमें पहले तीन जो कलर होते हैं ये इसके होते हैं डिजिट्स, और चौथा जो बैंड है ये इसका है मल्टीप्लायर, और इसका जो पांचवा बैंड है ये इसका है टॉलरेंस। ठीक है। तो अब इसी तरह जिस तरह पहले दो डिजिट इसके थे, पहले 4 बैंड वाली रजिस्टर जो थी उसमें पहले दो बैंड जो थे वो उसके डिजिट्स हम काउंट करते थे, तीसरा मल्टीप्लायर और चौथा टॉलरेंस। तो इसी तरह अब 5 बैंड वाले रजिस्टर में हम पहले तीन जो कलर हैं इनको डिजिट्स काउंट करेंगे, तीसरे चौथे को मल्टीप्लायर और पाँचवें को टॉलरेंस। तो एक्चुअली ये जो 5 बैंड की रजिस्टर होती है ये हमें ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यू बताती है किसी रजिस्टर की। मिसाल के तौर पे मैं आपको अगर इसकी वैल्यू बताऊं जो हमने स्केच में रजिस्टर्स बनाई हुई हैं, तो इसमें अब देखें कि अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक 240 ओम के रजिस्टर हो तो उसके कलर्स कोड कुछ यूँ बनेंगे। पहला होगा रेड, दूसरा होगा येलो और तीसरा होगा ब्राउन। रेड की वैल्यू आ गई जी 2, येलो की आ गई 4, और तीसरा जो है ब्राउन इसकी वैल्यू आ गई 0। एक डिजिट है ब्राउन का तो हमने एक सिफर लगा दी, तो ये हमारे पास 240 ओम की रजिस्टर बन गई। अगर हमारे पास 242 ओम की रजिस्टर हो तो हम 3 बैंड वाली रजिस्टर में इसको मेंशन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें 5 बैंड वाली रजिस्टर दरकार होगी। तो पाँचवें बैंड के ज़रिए हम इसकी 242 ओम की रजिस्टर मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे 240 ओम का जो तीसरा कलर है ब्राउन है, इसकी हमने एक ज़ीरो लगा दिया है। अगर हम इस ब्राउन की अगला कलर जो है रेड, यहाँ पे इसको रेड कर देते हैं तो हमारे पास रेड की एक की बजाय 2 ज़ीरो आ जाएंगी, तो मेरा हमारे पास ये आ जाएगी 2400 ओम की एक रजिस्टर। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास रेड हो 2, 4 और रेड की 2 सिफर लगाएंगे तो ये हमारे पास 2400 ओम की एक रजिस्टर बन जाएगी। तो हमने 240 की बजाय 242 ओम की अगर रजिस्टर बनानी है तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक चौथा कलर। तो चौथे कलर की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखनी है। तो इस 242 ओम के रजिस्टर बनाने के लिए हमें कौन से कलर दरकार हैं, तो सबसे पहला है हमारा रेड। रेड की वैल्यू आ गई 2, दूसरा आ गया येलो 4 इसकी वैल्यू है, और तीसरा हमारे पास फिर आ जाएगा रेड। तो ये हमारे पास 200, और चौथा जो बैंड है ये हमारे पास आ जाएगा ब्लैक। ब्लैक की चूँकि कोई वैल्यू नहीं है मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास ये अब 242 ओम की रजिस्टर बन गई, जो कि हम 4 बैंड रजिस्टर में शो नहीं कर सकते। 4 बैंड रजिस्टर में हम 242 ओम की रजिस्टर नहीं लिख सकते, इसलिए हमें 5 बैंड की रजिस्टर जो है ये 242 ओम के रजिस्टर की वैल्यू बता सकती है।